एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। नई सरकारी बम्पर महाभर्ती आ गई है भाई। सभी देशवासियों का इंतजार खत्म हो चुका है। 10वीं पास 5 साल का लंबा इंतजार सभी देशवासियों का खत्म हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू हो गए। उम्र, योग्यता, आयु, आवेदन तिथि, फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सारा A to Z जानकारी आपको इस वीडियो में हम प्रदान करेंगे। सैलरी सब कुछ इस वीडियो में आपको हम प्रदान करेंगे। एसडी सरकारी योजना चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत के अंदर मोदी सरकार की छोटी बड़ी भर्ती हो, छोटी बड़ी योजना हो, सरकारी नौकरी हो या कुछ भी भारत के अंदर मोदी सरकार का जिसका लेना देना आपसे है, सटीक विश्वसनीय निर्णय का काम करते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई, कब चली गई, इस योजना का बदलाव कब हुआ, ये घोषणा कब हुआ, ये आदेश कब आया, ये फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना का कार्ड कब बनाया, कैसे बनाया जाता है, इस योजना का फॉर्म कब भरे गए, कब इसका पैसा है, सब कुछ देता हूं। इस योजना की लिस्ट कब आई, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक लोन, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री का कोई योजना, और भाई सरकार की बड़ी संस्था की भर्ती हो, सरकारी या गवर्नमेंट की कोई भर्ती हो, राज्य की कोई बड़ी भर्ती हो, वो सारी भर्तियां भी आपको हम देने का काम करते हैं। ऑल इन वन यानी एसडी सरकारी पर योजना, सारा जुगाड़ यहां मिलेगा। लोन वगैरह यहां हम ऑनलाइन पैसे कमाना और ये सरकारी नौकरी सब कुछ देने का काम हम आपके लिए करते हैं। ठीक है, जो देंगे सटीक विश्वास से देंगे। हाथ जोड़कर एक बार फिर चैनल सब्सक्राइब का अपील करते हैं। ये एक नंबर है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देने का काम हमको करता है। साथियों अब सीधा मुद्दे पर चलते हैं, सीधा उस पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं भाई, ऐसा नहीं है 5 साल बाद वो भर्ती आया तो ये वो भर्ती आया। ये आप देख सकते हो भाई, रेल मंत्रालय की ओर से 5 साल बाद ये भर्ती आया। 5 साल बाद अभ्यर्थियों के 5 साल बाद ये भर्ती निकली है। 2019 के अंदर भर्ती आया था, उसके बाद रेलवे की तरफ से 2024 में अभी वो भर्ती आया। ठीक है, बड़ी संख्या में जो है भारत देश के निवासी जो है इसका इंतजार करते हैं, क्योंकि ये जो रेल जो विभाग है, रेल हो गया, डाक हो गया, ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। तो सभी देशवासियों के लिए भर्ती निकलता है, जब भी निकलता है सबके लिए समान अवसर होता है। ठीक है, जबकि जो वहीं अगर हम बात करें पुलिस का जो होता है, पुलिस का मामला जो है राज्यों का अलग अलग होता है, जबकि आर्मी भारत का होता है। तो साथियों रेलवे में इसलिए ज्यादा वेट किया जाता है। ये आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं, रीएम्प्लॉयमेंट नोटिस, ये भाई आप देख रहे हो 15 अप्रैल से इनका ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए। ठीक है, आवेदन का जो अंतिम तिथि आपका है भाई 14 मई आवेदन का अंतिम तिथि है। कौन सा है? 14 मई, पूरी डिटेल दूंगा। 15 अप्रैल 14 मई। कांस्टेबल का पद है 4208 वैकेंसी है। ठीक है, और इसके अलावा 4208 तो कांस्टेबल में है, लगभग 450 पद जो आपके सब इंस्पेक्टर के हैं। ठीक है, साथियों 10वीं पास जो भर्ती है 21,700 से 35,000 के बीच आपका सैलरी इसके अंदर रहने वाला है। 18 से 28 साल इसका रहने वाला है। साथियों 18 से 28 साल का मतलब यो है 18 से 28 है जनरल के लिए। पूरा आगे डिस्क्राइब हम इसका करेंगे। अब इसका ओवरव्यू हम आपको दिखा देते हैं भाई। रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे आप आरपीएफ कहते हो। ठीक है साथियों, कांस्टेबल के पद हैं यानी सिपाही, और भाई आपके सब इंस्पेक्टर के पद हैं। ठीक है, एसआई। ठीक है साथियों, ऑल ओवर इंडिया सबके लिए कुल 4660, ये दोनों के मिलाकर हो जाते हैं 4208 पद कांस्टेबल में है। कुल इनकी संख्या 4660 है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर जॉब आपकी लोकेशन रहने वाला है रेलवे में। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इसके भरे जा रहे हैं साथियों। आरपीएफ माफी चाहते भाई, rpf.indianrailways.gov.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है भाई। अगर इसके एप्लीकेशन फीस का हम बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपए का फीस है। एससी, एसटी, ईएसएम, फीमेल, माइनॉरिटीज और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपए फीस है। हमने नोटिफिकेशन बहुत लंबा है, हम शॉर्ट डिटेल आपको प्रदान कर रहे हैं, पूरी डिटेल आपको प्रदान कर रहे हैं। ठीक है साथियों, एससी, एसटी, ईएसएम, फीमेल, माइनॉरिटीज, ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपया फीस है। कैसे फॉर्म भरा जाएगा? ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा भाई। आप 15 अप्रैल से आवेदन फॉर्म शुरू हुए, 14 मई आवेदन का अंतिम तिथि है। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, मॉडिफाई एप्लीकेशन फॉर्म, यानी 14 मई को आवेदन का अंतिम तिथि है। 15 मई से 24 मई तक 10 दिन अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती होता है तो आप वो सुधार पाएंगे। ठीक है, एग्जाम डेट अभी आया नहीं है, जैसे आएगा आपको वो भी हम बताएंगे। ठीक है साथियों, एज लिमिट भाई समझ लो, एज लिमिट समझ लो। एज लिमिट जो है भाई 18 से 28 साल है। किसके लिए है भाई? जो है 18 से 28 साल आपकी जो है ईयर्स फॉर कांस्टेबल के लिए है। वहीं 20 से 28 साल, ये 20 जो हम बोल रहे हैं ना पहले, ये होता है न्यूनतम यानी मिनिमम, और ये होता है मैक्सिमम। ठीक है भाई, मैक्सिमम। ये एसआई के लिए 20 से 28 है, वहीं कांस्टेबल के लिए 18 से 28 है। मिनिमम कांस्टेबल के लिए 18 है, मैक्सिमम 28 है। ये है भाई आपके अनरिजर्व के लिए, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी जो आपका हो जाता है। ठीक है, अब इसमें 5 साल आप जोड़ दो एससी एसटी का। 5 साल जब आप जोड़ेंगे, मिनिमम तो 18 ही रहेगा एससी का भी, लेकिन मैक्सिमम जो 28 है जनरल का, एससी एसटी के लिए 33 हो जाएगा। ठीक है,
ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी के लिए इसमें 3 साल जोड़ दो, 18 मिनिमम सबके लिए, ओबीसी के लिए 31। तो कांस्टेबल का 18 से 28 कांस्टेबल का जनरल के लिए, 18 से 31 साल जो है ओबीसी के लिए, 18 से 33 साल उसके लिए है SC ST के लिए, ठीक है। ये कांस्टेबल हो गया। वहीं सब इंस्पेक्टर का बात करें तो इनका मिनिमम 20 साल से शुरू होता है, 20 से 28 सेम 5 साल है, उसके लिए जोड़ दो, 20 से 33 SC हो जाता है, 20 से 31 ओबीसी हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका हो गया भाई आपका वो। साथियों आगे हम बात करें 4208 पद कांस्टेबल के लिए 10वीं पास है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से आप हुआ है 10वीं पास है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर का 452 पद है। ये ग्रेजुएशन से है, यानी स्नातक BA BSc BTech BCom कुछ भी आपने कर रखा है, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। ये फिर इनका पदों का जो है डिवाइजेशन है, 420 पद है। यहाँ जो है इनके साथियों इनके ये पद हैं जो इनका कैटेगरी वाइज इनका पद है, ठीक है। साथियों इसके अंदर जो आपका सैलरी 21,700 से 35,400 के बीच रहने वाला है। इसमें 3 प्रक्रिया आपका अपनाया जाएगा, ठीक है। सबसे पहला आपका CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें ये 15 गुना 17 गुना ये क्वालिफाइंग एक अंक रख देंगे, ठीक है। साथियों उसके बाद यह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा, यानी दौड़ दाड़ जो होगा वो भी हम आपको बताएंगे। बेस्ड ऑन CBT स्कोर द कैंडिडेट 10 टाइम ऑफ द वैकेंसी, यानी 4200 पद उसके लिए हैं, उसके लिए कांस्टेबल के लिए। तो भाई 42,000 बच्चों को जो है फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। पेपर में कितनों को पास किया जाएगा? 42,000 को। वहीं अगर हम बात करें उसके लिए 460 पद हैं, तो उसके लिए भाई जो है 460 गुना 10 4600 पदों 4600 बच्चों को फिजिकल के लिए, तो 10 गुना PET PST के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेज में फिर आपका DV होगा, मेडिकल होगा। अगला जो बात कर लेते हैं पेपर में क्या क्या आएगा भाई, नेगेटिव मार्किंग 1 तिहाई रहने वाला है, यानी अगर आपने जो है 1 तिहाई का मतलब ये है आपने जो है 1 गलत कर दिया तो आपका 0.33, यानी 3 गलत पर 1 सही के नंबर आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है। साथियों कंप्यूटर बेस्ड ये आपका रहने वाला है। 90 मिनट का परीक्षा होगा। SI और कांस्टेबल का सेम है, 90 मिनट का 1 घंटा 30 मिनट का, ठीक है। साथियों ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी ऑप्शन टाइप जिसे बोलते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट आप करेंगे, GK 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ अर्थमेटिक 35 क्वेश्चन 35 नंबर, और रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चन 35 नंबर। कुल 3 सब्जेक्ट आप करेंगे, 120 नंबर 120 क्वेश्चन, ठीक है। साथियों ये इसका होगा। इस पेपर होने के बाद आपका फिजिकल होगा। भाई अगर हम हाइट की बात करें तो जर्नल मेल कैंडिडेट, जर्नल और OBC, जर्नल और OBC भाई ये महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती है, ये समझ लेना भाई थोड़ा, क्योंकि जो कांस्टेबल की भर्ती होती है इसमें हाइट का इनका बड़ा मैटर करता है, ठीक है। साथियों जनरल OBC के लिए मेल 165 है, ठीक है, जनरल और OBC के लिए हाइट। साथियों अगर हम फीमेल की बात करें तो 157 है। छाती की बात करें, ये छाती जो होता है मेल कैंडिडेट के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता, ठीक है। बिना फुलाई 80 है जनरल OBC के लिए, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर का फुलाव 85 है, ठीक है। अगर हम SC ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर SC ST की हाइट होना चाहिए मेल का, पुरुष का यही। अगर फीमेल की बात करें तो 152 होना चाहिए, ठीक है। अब ऊपर कितना ही हो, बिना फुलाई 76.2 छाती होना चाहिए SC ST का, 81.2 जो है फुलाकर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम गढ़वालीज, गोरखाज, मराठाज, डोगराज, कुमायूज और अदर कैटेगरी की बात करें, क्योंकि इनकी ये जो कैटेगरी होती है इनकी हाइट संभवतः उतना नहीं पा जाता, तो भाई इनका जो है 163 मेल की है, 155 फीमेल की है, ठीक है। तो साथियों वहीं इनका जो छाती है इनका छाती 80 से 85 है, ठीक है। तो ये इनका हो गया फिजिकल का, ठीक है। कांस्टेबल की जो दौड़ होगी मेल कैंडिडेट की वो होगी 1600 मीटर दौड़ उन्हें 5 मिनट 45 सेकंड में करना होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें लड़कियों की जो दौड़ होगी 800 मीटर का होगा, इन्हें 3 मिनट 40 सेकंड में करना है। लॉन्ग जंप जो है मेल कैंडिडेट की जो है 14 फीट की होगी। भाई लॉन्ग जंप और रेस और ये इसमें हाई जंप में SC ST OBC या जनरल हो उनके लिए कोई छूट नहीं मिलता, जो सबके लिए होता है सेम होता है, ठीक है। साथियों लॉन्ग जंप 14 फीट लगाना है मेल को, हाई जंप 4 फीट की मारनी है मेल कैंडिडेट को। वहीं लॉन्ग जंप 9 फीट मारना है फीमेल कैंडिडेट को, और 3 फीट मारनी है उसको, इसको बोलते हैं साथियों 3 फीट मारनी है हाई जंप फीमेल को। सब इंस्पेक्टर में जो दौड़ होगा 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में करना है। वहीं लड़कियों को 800 मीटर की दौड़ सब इंस्पेक्टर में 4 मिनट में करनी है। लॉन्ग जंप 12 फीट है, लॉन्ग जंप लड़कियों की 9 फीट है, 3 फीट 9 इंच जो है हाई जंप है लड़कों की, 3 फीट जो है लड़कियों का है। तो ये इसका हो जाता है, ये पूरा हमने आपको बता ही दिया है साथियों। ये भी पूरी जानकारी इसका हमने स्टेप बाय स्टेप देने का काम किया है। उम्मीद है पसंद आएगा। चैनल सब्सक्राइब का हाथ जोड़कर अपील करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।